वेलकम बैक खवातीन आज़ाद। अब हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाली एक बाहिम्मत नौजवान खिलाड़ी जिन्होंने टेबल टेनिस की दुनिया में अपना नाम बनाया, अपना मकाम बनाया और मुल्क का नाम रोशन किया और ग्लोबल 10 पीस समिट जैसे आलमी प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी की। मुश्किलात, रुकावटें और माशरती दबाव के बावजूद ना सिर्फ आगे बढ़ी बल्कि दूसरों के लिए मशअले राह बनी है। आज हम उनकी कामयाबियों, तजुर्बात और मुस्तकबिल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, और यही सब बातें जानने के लिए हमें ज्वाइन कर चुकी हैं अलिशबा हमीम, टेबल टेनिस प्लेयर हैं। थैंक यू सो मच अलिशबा फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि ये ट्रॉफी जो आपने जीती है इस वक्त, इसके बारे में कुछ बताएं कि किस तरह से, क्या सफ़र था आपका, कैसे जीती, कैसी फीलिंग्स थी? अस्सलाम वालेकुम। स्टार्टिंग मेरी मफल्ला, मेरा नाम अलिशबा है। मेरा जो है खैबर पख्तूनख्वा के में पिशावर से ताल्लुक है एंड मैं टेबल टेनिस की नेशनल प्लेयर हूँ। सेकेंडली नॉट एक्चुअली दिस वन ट्रॉफी, लेकिन हमारे बहुत सारे नेशनल इवेंट्स जो है जूनियर नेशनल, सीनियर नेशनल, केपी के अंदर ही चैंपियनशिप्स हुई हैं, जिसपे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की जो है बरकत से, अल्हम्दुलिल्लाह पेरेंट्स की दुआओं से मैंने जो है ना उसमें गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल। इट्स वेरी ग्रेट अलिशबा। इस कामयाबी में आपको किसका साथ हासिल था? आपके दोस्तों, खानदान या फिर किस किस ने आपको सपोर्ट किया? और स्पेशली मुझे बताइएगा, एक क्वेश्चन मेरा हर एथलीट से होता है अगर वो क्रिकेट नहीं खेलता, कि क्या आपको गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया या नहीं? जो इंसान के जो स्पेशली फीमेल्स को मैं पहले आगे रखूंगी इस फील्ड में, जो फीमेल्स होती हैं उनके जो फर्स्ट सपोर्टर होते हैं वो उनके पेरेंट्स होते हैं। इफ दे आर सपोर्टिंग यू देन यू कैन डू एवरीथिंग, लेकिन अगर वो आपको सपोर्ट नहीं करें देन इट इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर यू टू कम ऑन, मूव ऑन एक्सेट्रा। लेकिन फर्स्टली हमारे स्टिल बहुत सारे इंटरनेशनल इवेंट्स है जो कि पेंडिंग है हमारी गवर्नमेंट से, बट हर बार हमें ये सुनने को मिलता है कि फंड्स नहीं है। इस बार ये नहीं है, इस बार फंड्स नहीं, लेकिन चले इंशाल्लाह आगे होपफुल फॉर द फ्यूचर, इंशाल्लाह अल्लाह करे, क्योंकि अभी हमारे पास जो फॉरेन टूर्स थे मेरे, वो इसी वजह से डिले हो रहे हैं, ये फंड्स का इशू आ रहा है। लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तो जो है केपी गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करती है, मैं ये नहीं कहती, लेकिन मतलब वो उस लेवल पे नहीं जिस लेवल का करना चाहिए। अगर आपके पास एक अच्छा प्लेयर है तो आपको चाहिए कि आप उसको प्रमोट करो, सही, क्योंकि हमारे इक्विपमेंट्स जो वो इतने एक्सपेंसिव होते हैं। और इसके अलावा मैं यही बोल रही कि इंसान जो फर्स्ट सपोर्ट करता है वो उसकी फैमिली होती है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अब्बा, मेरी अम्मा, दे आर माय बैकबोन। उन्होंने मुझे मेरी लाइफ के हर सेकंड में सपोर्ट किया। लाइक गेम में कभी कोई इशू होता है, रबर्स नहीं होती, बॉल्स नहीं होती, इक्विपमेंट्स हो गए, ग्रिपर्स हो गए, दैट आर बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, वो सही है। तो बस उधर मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और हमारी गवर्नमेंट ने भी, केपी गवर्नमेंट को मैं करूँगी आगे कि उसने मैं बिल्कुल अलिशबा, आप ठीक कह रही हैं कि जाहिर है जो प्लेयर होना चाहिए उसकी नीड्स के मुताबिक उसकी फैसिलिटेशन भी होनी चाहिए। मुझे ये बताएं कि अब नेक्स्ट कौन से टूर्नामेंट्स आ रहे हैं जिसमें आप शिरकत करने का इरादा रखती हैं? करंटली मैं पाकिस्तान बॉब्लर प्लेयर हूँ एंड अभी हमारी आगे आ रही है जूनियर नेशनल अंडर 19, ये हो रही है इस्लामाबाद में, वॉकएंड में हो रही है। तो इंशाल्लाह होपफुल फॉर द बेस्ट, और विश मी बेस्ट ऑफ लक कि मैं मेडल सिक्योर करूँ अपने पाकिस्तान बॉब्लर के लिए। और एक लाइक आई जस्ट वांटेड टू नेल इट, एंड अल्लाह करे मैं उसमें गोल्ड मेडल अचीव करूँ, तो फिर इंशाल्लाह देखते हैं आगे। एंड फिलहाल तो ये जूनियर नेशनल आ रहा है, इसके बाद इंटर यूनिट आ रहे हैं, सीनियर नेशनल आ रहे हैं आगे। तो मतलब इवेंट्स आते रहते हैं, बहुत आते रहते हैं, और ये इवेंट्स ऐसे होने चाहिए, क्योंकि प्लेयर है ना वो सिर्फ ट्रेनिंग से आगे नहीं जाता जब तक उसको मैच एक्सपीरियंस ना हो, सही है। अब हम लोग जो है वो फॉरेनर से इसीलिए ही हार है, क्योंकि हमारा फॉरेन एक्सपीरियंस नहीं है, हमारा इंटरनेशनल मैचेस का एक्सपीरियंस नहीं है। हम इसीलिए जब पाकिस्तान टीम बाहर जाती है तो वो हार जाती है। उसी में वजह ये है कि उनका आपस में तो वो खेलते हैं, अच्छा खेलते हैं, जीतते हैं, लेकिन जब वो बाहर जाते हैं तो उनका इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं होता, उनके लिए वो फिर बहुत एक मुश्किल होता है। लेकिन अभी लेट्स सी, हम देखते हैं कि हमारी फेडरल गवर्नमेंट जो है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या करती है हमारे दैट लिए, इज हमारी एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। आपने बहुत सारे खेलने खेलने। मुझे अलिशबा ये बताइएगा, यू आर फ्रॉम केपी के और वहाँ पे खवातीन खिलाड़ियों को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, दैट्स फॉर श्योर। लेकिन आपने इन चैलेंजेस को कैसे अबूर किया? क्योंकि बहुत सारे लोग हमें केपी के से देखती होंगी, बहुत सारी हमारी बहादुर खवातीन या फिर कौम की रोशन मुस्तकबिल हमें वहाँ से देख रहे होंगे। सो आप उनको क्या बताएंगी कि किस तरह से आपने इस चैलेंज को फेस किया? असल में स्टार्ट में फैमिली, लाइक मेरी फैमिली दैट यूज्ड टू और टोल्ड माय अब्बा के लड़कियों को तुम गेम नहीं वो कर, इनकल्च कर, एंड डोंट डू दैट एंड दिस एंड दैट। लेकिन मेरे अब्बा अम्मा ने वो सारी बातें साइड वाइज की, उन्होंने सारा फोकस अपनी बच्चियों पे रखा, सही है, हम पे रखा। हमने सिर्फ, मैं नहीं, मेरी दो छोटी बहनें, हुरिया हमीम और रदीना हमीम, एंड दे बोथ आर नेशनल प्लेयर्स। मेरी छोटी बहन का भी टूर है इंडिया का, अल्लाह करे इस बार फंड्स हो गवर्नमेंट के पास
اینڈ اس کے علاوہ یہی بات آپ کی بات بالکل صحیح ہے, یہ چیلنجز فیس کرنا پڑتا ہے. جو اسلام آباد پنجاب سائڈ کے ایریا سے یہاں پہ مطلب ٹھیک ہے, لبرٹی ہے, بہت فریڈم ہے صحیح فیملس کو, لیکن ہماری جگہ پہ تھوڑی اسٹرکٹنیس ہے. ناٹ اسٹرکٹنیس مطلب کسی نیگیٹو سینس پہ نہیں ہے, لیکن فیمیلس کو جو ہے نا ذرا سا اس میں رکھا جاتا ہے کہ مطلب فیمیلس ہیں, آپ اپنے گھروں تک رہیں گے وہ. لیکن تھوڑا سا پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ وہ اس چیز کو فیل کریں کہ وہ اپنی بچیوں کا اگر ان میں ٹیلنٹ ہے تو ان کو چھوڑ کے وہ آگے جائیں, اپنے ٹیلنٹس کو ایکسپلور. بالکل الیشما, مجھے تھوڑا سا یہ بھی بتائے گا کہ ہم بات کرتے ہیں اپنے انٹرو میں گلوبل 10 پیس سمٹ کے حوالے سے, تو وہاں پر آپ کا شرکت کرنے کا تجربہ کیسا تھا, کیسا ایکسپیرینس تھا, اور آپ کو کیا کچھ وہاں سے سیکھنے کو ملا؟ گلوبل 10 پیس جو ہے وہ میں نے اور ایک اور ہماری پاکستان سے ہے مصباح حنا, ہم دونوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا اس میں. اینڈ ہم لوگوں نے ابصار ویلفیئر فاؤنڈیشن کی طرف سے پارٹیسپیٹ کیا تھا. آئی ووڈ لو ٹو تھینک دیٹ فاؤنڈیشن, ابصار ویلفیئر فاؤنڈیشن, جنہوں نے ہمیں اس پلیٹ فارم پہ اپرچونیٹی دی تھی. اینڈ اس میں مطلب کہ سارے فارنرس تھے, ٹھیک ہو گئے, ہمارے ساتھ انٹریکشن ہوئی, ہر کس اپنی اسپیچ پریزنٹ کی, ہم نے اس میں جو ہے مطلب اپنے پوائنٹ آف ویوز پریزنٹ کیا. بالکل ایسے الیشما. اچھا مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ بطور بات کی جائے گلوبل 10 پیس کے ایمبیسڈر کے, آپ کھیل کے ذریعے امن کو فروغ دے رہی ہیں اس ٹین ایج میں بھی, آپ اس کے حوالے سے مزید کیا اقدامات کر رہی ہیں یا پھر کرنا چاہتی ہیں؟ اصل میں اسپورٹس کے ذریعے ہم لوگ پیس کو پروموٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ابھی جو ہمارے اتنے ایشوز چل رہے تھے ریسنٹلی انڈیا اینڈ پاکستان کے, پتہ نہیں پاکستانیز کو جو ہے وہاں پہ ویزا نہیں دے رہے تھے. آئی تھنک انڈیا میں کوئی, یس انڈیا میں جونیئر نیشنل ایونٹ تھا, پاکستانیوں کو ویزا نہیں مل رہا تھا کیونکہ ان کی آپس میں کلاسز چل رہے تھے ان دنوں. اسی بیسس پہ جو ہے ہمارے جو پرائم منسٹر ہے اور ان کے پرائم منسٹر وہ ملے, صحیح ہے, اینڈ اس اسپورٹس کی ہی وجہ سے پھر ان کی کلیش ختم ہوا, پاکستانی وہاں گئے, ایونٹ کھلا. لائک اسپورٹس کین بی یوزڈ ایز اے ٹول for changing the social, political and economic fabric. یہ بہت آپ نے بات کی ہے. اچھا مجھے لاسٹلی یہ بھی بتائے گا الیشما کہ اب آپ نوجوان لڑکیوں اور کھلاڑیوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہتی ہیں, خاص طور پر جو کے پی کے سے جن کا تعلق ہے, وہاں کی بچیاں جو آنا چاہتی ہیں اس فیلڈ میں, ان کے لیے؟ I wanted them کہ وہ آئیں, اپنے ٹیلنٹ کو ایکسپلور کریں, اینڈ اگر ان کو اپرچونیٹیز نہیں مل رہی تو اپنی آواز کو اٹھائیں, نہ کہ وہ اپنی آواز کو مارجنائزڈ کر دیں. انشیور دیٹ, یہ میڈیا کا کام ہے نا کہ وہ انشیور کرے کہ ان کمیونٹیز کی آواز سنی جا رہی ہے, صحیح ہو گیا. آئی ووڈ لائک دیٹ گرلس کہ وہ آئیں, اپنے ٹیلنٹ کو ایکسپلور کریں, ہارڈ ورک کریں اور دعا کریں, کیونکہ دعا اور دعا دونوں چاہیے. بالکل. اینڈ لاسٹ میں یہی کہوں گی کہ تھینک یو الیشما, تھینک یو فار جوائننگ اس. کیپ گروئنگ, کیپ شائننگ, اور روشن مستقبل ہیں. اے بی این نیوز سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ. مجھے غزل کو اور ہماری پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. آج کی صبح کی سوچ سے اتنا ہی. اللہ حافظ. اللہ حافظ.